ये घटना है आज से लगभग 21 अप्रैल 1992 की। सेक्स स्कैंडल चला रहे एक गिरोह ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 300 लड़कियों के साथ बेरहमी से बलात्कार किया। जो केस मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान के अजमेर जैसे एक पाक शहर का है। पता नहीं है ये कारनामे पिछले कितने दिनों से चल रहे थे। ना तो कोई खबर सामने आ रही थी और ना कोई बयानात कि जिसके जरिए से उन वहशी दरिंदों को पकड़ा जाए। अगर इस केस को आगे जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं कोशिश करूंगा इस केस को आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की। मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अजमेर में हर रोज जैसा माहौल होता है वैसा ही माहौल आज भी था, लेकिन उस दिन जो हुआ उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। दरअसल एक स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति में इस सेक्स स्कैंडल के बारे में छापा गया था पहली बार। ये आज से लगभग 90 के दशक के दौर की बात है, जब इस दौरान ना तो कोई इंटरनेट था और ना ही कहीं मोबाइल देखे जाते थे। ज़्यादातर मोबाइल कुछ बड़े घरों में ही मिलते थे जिन्हें लैंडलाइन कहा जाता था। इस वक्त भारत में नेट के बारे में कोई ज़्यादा जानता भी नहीं था जब ये वारदात हुई। अजमेर में एक खबर छपी जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। उसमें लिखा था कि अजमेर में काफ़ी लंबे समय से एक सेक्स स्कैंडल को चलाया जा रहा है जो उन मासूम लड़कियों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उनके साथ रेप किए जाता था। ये लोग अक्सर पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे और उनके साथ बलात्कार करते थे। हालांकि दोस्तों, इस खबर पर पहले कोई विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि ना तो उन बहसी दरिंदों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और ना ही कोई गवाही थी जिसके बलबूते पे उन्हें गिरफ्तार किया जाता, और ना ही किसी लड़की ने खुलकर उनके बारे में गवाही दी थी। उसके बाद इस मामले को दबा दिया गया था, लेकिन फिर एक बार उस सेक्स स्कैंडल के खिलाफ 15 तारीख को एक बार फिर से न्यूज़पेपर में खबर छापी गई। उस न्यूज़पेपर में एक लड़की की धुंधली तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने पूरे केस को हिलाकर रख दिया था। और मैं आपको बता दूं कि उन तस्वीरों में उन लोगों ने उन लड़कियों को आपत्तिजनक तरीके से पकड़ा हुआ था और उनकी बॉडी पर ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। 2 दिनों तक लगातार ये खबरें नवज्योति न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो रही थी। इस खबर ने पूरे अजमेर में तूफान सा मचा दिया था। बताया जाता है कि जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई तो उस वक्त के सीएम भैरव सिंह की भी कुर्सी हिल गई थी। पहले तो उन लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हर रोज नई नई तस्वीरें सामने आने लगी थी और उनकी कॉपियां भी काफी तेजी से लोगों में बंटने लगी थी। किसी ने गैंगरेप कांड नाम दिया तो किसी ने ब्लैकमेल कांड नाम दिया उसे। कहा जाता है कि इन सब में 300 से ज्यादा लड़कियां यौन शोषण का शिकार बनी। इन सब का आरोप शहर के जाने माने रईस और ताकतवर खानदानों में से एक चिश्ती खानदान के लोग थे। इन सब वारदातों में अक्सर ऐसे लोग शामिल थे जो दरगाहों में खादिमों का काम करते थे। नाम तो कई सारे आए हैं, लेकिन इन सब के पीछे 2 मास्टरमाइंड का हाथ सबसे ज्यादा था। एक का नाम तो नफीस चिश्ती है और एक का नाम फारूक चिश्ती है। इन दोनों पर ही पूरा आरोप लगाया जा रहा है कि ये दोनों ही इस सेक्स स्कैंडल गिरोह को चलाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तो पहले इनसे कोई कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि उस समय में ये लोग काफी रिच हुआ करते थे, जिसकी वजह से इन पर कोई उंगली नहीं उठाना चाह रहा था। जो नफीस चिश्ती है वो अजमेर का उस समय अध्यक्ष भी था और उसका भाई उपाध्यक्ष भी था। फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती ये दोनों भाई अपनी दौलत पर इतना इतराते थे कि ये लोग उन बेचारी लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पैसे का इस्तेमाल करते थे। ये लोग खुली कारों में घूमते थे और महंगे महंगे शौक भी किया करते थे। एक बार तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियां एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी। फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती ने होटल के मैनेजर को कहा कि इन सब लड़कियों को फ्री में आइसक्रीम बांटी जाए, और उसने कहा कि उसके आज दोस्त का बर्थडे है जिसकी खुशी में वो बांट रहा है। दौलत और पैसा किसको पसंद नहीं आएगा। ये लोग ऐसे ही उन लड़कियों को फंसाते थे और फिर अपने फार्म हाउस और पोएट्री हाउस पर ले जाकर उनका बेरहमी से बलात्कार करते थे और उनके साथ तस्वीरें भी निकालते थे। जब वो लड़कियां अपनी तस्वीरें उनसे मांगती थी तो वो लोग उन्हें ब्लैकमेल करते थे और बोलते थे कि जब तुम और लड़कियों को यहाँ पर लेकर आ जाओगी तो हम तुम्हारे इन तस्वीरों को तुम्हारे हवाले कर देंगे। इसलिए वो लड़कियां और लड़कियों को लाने के लिए इस जाल में तैयार हो जाती थी। ऐसे ही करते करते एक नहीं दो नहीं 300 की 300 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया। इस केस में कई सारे नाम सामने निकल कर आए, जैसे कि फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती को बताया जा रहा है कि यही मास्टरमाइंड थे। और भी हैं जैसे सलीम और पुत्तन मोइजुल्लाह, और भी कुछ लोग हैं जिनके नाम सब लिस्ट में दर्ज नहीं है। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ये लोग उन लोगों के घर घर जाते और
उन लोगों से कहते थे कि हम तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। जिसके बाद नफीस और फारूक के कुछ चेले भी थे जो उन लड़कियों को, फारूक और नफीस से उन लड़कियों को ये कहकर मिलाते कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, और ये शरीफ लोग ही उन लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार करते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। इनमें से काफ़ी लड़कियां तो कोर्ट तक भी गईं, लेकिन अपनी बदनामी के डर के कारण वो लोग गवाही देने से मुकर जाती और इस तरह से वो लोग बच जाते। धीरे धीरे इनके कारनामे निकलकर लोगों के सामने आने लगे और ये लोग पूरे अजमेर में बदनाम होने लगे। एक के बाद एक लड़कियां धीरे धीरे हिम्मत करके गवाही देने के लिए तैयार होने लगी। नफीस और फारूक के कुछ कुछ चेलों ने तो अपनी बदनामी के डर से खुदकुशी कर आत्महत्या भी कर ली थी। इनमें से कुछ लोग तो गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन कुछ सबूत न होने के कारण से उन्हें छोड़ दिया गया। कुछ लोगों को तो काफ़ी कड़ी सज़ा भी सुना दी गई थी, लेकिन उन्हें बेल पर फिर से छोड़ दिया गया। कुछ लड़कियां तो अजमेर को छोड़कर वहां से चली गईं और उस बलात्कार से बच गईं, लेकिन अभी भी उनकी तस्वीरें उन दरिंदों के पास ही थी। ऐसे ही धीरे धीरे उन लोगों पर कार्रवाई की गई और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन बुरी खबर तो ये है कि उन्हें कुछ साल बाद बेल पर छोड़ दिया गया। ये लोग आज भी बड़े गर्व के साथ अजमेर में घूम रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज भी इन्हें वही इज्जत मिलती है जो पहले मिला करती थी। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। जब नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती को पकड़ लिया गया था, उन्होंने एक ढोंग रचा और उन दोनों ने कहा कि हम तो मेंटली डिस्टर्ब हैं, ये सब हमें नहीं पता कि हम कैसे कर रहे हैं। और इस तरह से कोर्ट ने उनकी बात को काफ़ी हद तक सच मान लिया और उन्हें काफ़ी कम सज़ा दी। और ये दोनों भाई कुछ साल की सज़ा काटने के बाद अजमेर में आज भी पूरी तरह से खुले घूम रहे हैं और आज भी इज्जत पा रहे हैं। इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा सावधान रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में शेयर करें ताकि ये लोग हमारी माँ और बहनों तक ना पहुँच पाएँ। तो बस यही तक था आज का हमारा ये केस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हो, इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।